वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द ब्लड लाइन्स ऑफ इल्यूमिनाटी पार्ट 1। आज सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ब्लड लाइन्स क्या होती हैं। ब्लड लाइन्स नस्ल होती है, यानी जैसे कि आप देखते हैं कि आपका ख़ानदान जो है वो पीछे से क्या आपके बाप और फिर आपके दादा और फिर आपके परदादा, यानी जीनियोलॉजी आपकी क्या है, ब्लड लाइन्स उसे कहते हैं। आज हम इल्यूमिनाटी की ब्लड लाइन्स पर, पहली 5 ब्लड लाइन्स पर बात करेंगे। ये ज़्यादा लंबी थी इसलिए मैंने 13 को एक साथ नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ही दूसरी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे 13 ब्लड लाइन्स के ऊपर। इल्यूमिनाटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये ना समझे कि अगर शाहरुख खान या फिर यो हनी सिंह जो है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये इनकी फ़ैमिली में है, ये उनकी फ़ैमिली में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जो इनकी फ़ैमिलीज़ हैं, जो जो शैतानिक ब्लड लाइन्स हैं, वो जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज 13 ख़ानदान ऐसे हैं, उनमें से 5 पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले द एस्टर ब्लड लाइन, यानी एस्टर ख़ानदान। इस शैतानी फैमिली का जो फाउंडर था वो जॉन जैकब एस्टर था। जॉन जैकब एस्टर जर्मनी में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ। यहूदी ख़ानदान से होने की बात को इनकी जानब से छुपाया गया। जॉन जैकब एक कसाई था। 1784 में जब वो अमेरिका में आया तो कहा जाता है कि जब वो अमेरिका में आया था तो उसके पास एक रुपया भी ना था, लेकिन उसने जल्द ही मेसोनिक लॉज यानी फ्री मेसनरी को ज्वाइन कर लिया, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली और 2-3 साल के अंदर वो हॉलैंड लॉज नंबर 8 न्यूयॉर्क सिटी का मास्टर बन गया। मेरे अजीज़ों, इसकी शादी सारा टॉड के साथ हुई। टॉड ख़ानदान के बारे में बताता जाऊं कि वो एक ऐसा ख़ानदान है जिनका तल्लक शैतानिज़म यानी शैतानिक वर्शिप और शैतानिक ब्लड लाइन से था। जॉन जैकब ने कई साल तक एफ्यून और अफीम यानी चर्स बेचने का कारोबार किया। एक अमरीकी किताब के मुताबिक इसकी जो पूरी कमाई है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको ये बताना भी नहीं चाहता। अमेरिका में होने वाली तमाम कमाई में पहला से 15वां हिस्सा था और ये अमेरिका का अमीर तरीन शख्स था। एक अमरीकी मुसन्निफ़ फ्रिट्स के मुताबिक जॉन जैकब की दौलत जो है पूरी वो 40 बिलियन डॉलर्स है और इस ख़ानदान का तल्लुक़ एक सीक्रेट सोसाइटी स्कूल एंड बोन से भी था। 1919 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स बनाया गया और ये ख़ानदान उनकी माली मुआवनत करने वालों में से था और ये अदारा इल्यूमिनाटी के लिए काम करता था। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसा अदारा है जो बरतानिया की तरफ से कौंसल ऑन फॉरेन रिलेशंस में शामिल था। और इसके बाद अगर बात की जाए इस फैमिली के अंदर इनके लोगों के बारे में कि इनके जो लोग हैं, इनके आगे जो नस्ल चली है वो क्या क्या करती रही है काम उल्टे सीधे। सब इससे पहले कि मैं वो बताऊं, कहा जाता है कि ये ख़ानदान एस्ट्रोंगा फैमिली के लोग हैं जो 16वीं सदी के अंदर इटली में पाए जाते थे। इस इनकी जो है लफ्ज़, इनके जो नाम का मतलब है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्ट्रोंगा और एस्टर दोनों का मतलब एक ही बनता है, यानी एस्ट्रेथ, जिसको हम बाबली दुनिया में सेमिरमस के नाम से जानते हैं। आस्त्रत जो थी ये एक देवी थी, इसे आसमान की मलिका कहा जाता है। और इनका नाम देख लें, कैसा बुरा नाम ही, इनका नाम ही कितना बुरा है कि वो एक देवी, शैतानी देवी के नाम पर इनका नाम निकाला गया है। जॉन जैकब जो इंग्लिस्तान गया तो उसका भाई उसे हेनरी मिला, यानी यही कैसे शैतानी इल्यूमिनाटी की तरफ आया। जॉन जैकब अमेरिका आने से पहले अपने भाई के पास इंग्लिस्तान में गया और वहाँ पर इसे इसका भाई हेनरी मिला जिसने इसको शैतानिक अलूम ओकल्ट से मुतारिफ़ करवाया। इसके बेटे का नाम विलियम बैकहाउस एस्टर और इसके बेटे का नाम जॉन जैकब III था। इसके बाद और इसी ख़ानदान में से नैन्सी एक बिद्दत की हमायत करती थी। नैन्सी एस्टर जो थी वो ये समझती थी, वो क्रिश्चियन साइंस जो एक बिद्दत है उसकी बहुत बड़ी हमायत करने वाली थी। और एलियस मोरेली वह एक ओकल्टिस्ट थी और 1902 में पैदा हुई और वो मिस्री जादू में मुलव्वस हो गई और वो ये ख्याल करती थी और मानती थी कि वो मिस्री शहज़ादी का दूसरा जन्म है। यानी ये नैन्सी जो थी, ये एस्टर ख़ानदान की, ये समझती थी कि ये एक मिस्री शहज़ादी का दूसरा जन्म रखती है। और इल्यूमिनाटी के बारे में ये कहा जाता है कि टॉप 13 फैमिलीज़ कानून मानती नहीं बल्कि वो खुद कानून है, यानी वो खुद कानून बनाती हैं। इनके पास चाहे इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स के पास जितने मर्ज़ी दर्जात और अलकाबात हों, लेकिन ये मेरे अजीज़ों जब अपने खुदा का सामना करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, इनको जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया को ये कर रहे हैं, खुदा के ख़िलाफ़ चलकर उनको भी खुदा के ख़िलाफ़ लेकर जा रहे हैं। इसके बाद हम एक फ़ैमिली के ऊपर बात करेंगे, द बंडी फैमिली।
ट्यूडर आर बंडी की नस्ल के बारे में बात करेंगे। ट्यूडर आर बंडी एक ऐसा शख्स था जिसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस बंदे ने क्या क्या काम किए हैं। इस बंदे ने बहुत सारे लोगों की जान ली और इसने अपनी दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड एलिज़ाबेथ को बताया कि उस कुव्वत ने मुझे ये कत्ल करवाए, एक कुव्वत ने मुझसे कत्ल करवाए हैं। उसके बयान में उसने यूँ कहा कि मैं एक ऐसा आदमी नहीं जो भूल जाऊँ, मुझे वो सब कुछ याद है जो मैंने किया। जैसा कि हम आइसक्रीम खाने जाया करते थे और मुझे सब याद रहता था, लेकिन वो कुव्वत वो मुझे भस्म कर गई। और ये वो कुव्वत ऐसा लफ्ज़ है जो ऊंचे दर्जे के शैतानिस्ट उस कुव्वत के बारे में जिस पर वो यकीन रखते थे बात करते थे। यानी वो कुव्वत द पावर, वो पावर जो शैतानिस्ट अब इस्तेमाल करते थे। यानी शैतान की पावर हो सकती है, बदरवाह की पावर ही हो सकती है, और वो किसकी पावर होगी। इस बंदे को देखें, ये भी कितने खून करता रहा, कितने कत्ल मासूम लोगों को मारता रहा। मिस्टर टैट ने ये सब कुछ क्यों किया? बहुत कुछ है जिस पर पर्दा है। टैट है, ये एक कानून का तालिब इल्म था। यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट वाशिंगटन में उसने तालीम हासिल की और रिपब्लिकन स्टेट कमेटी में भी शामिल था। वो एक कामयाब सियासतदान था और वह ऐसा शख्स था जिसने यके बाद दीगरे कत्ल किए, और हर शख्स जिसने ऐसा किया उसका तल्लक शैतानिज़म और फ्री मेसनरी के साथ होता रहा। यानी जो बंदा यके बाद दीगरे कत्ल करता रहा वो लाजमी से लाजमी जो है वो शैतानिज़म, यानी देखे ना, जो बंदा बार बार कत्ल कर रहा है वो शैतान के कब्ज़े में ही है। इसने मॉर्मन के चर्च में शमूलियत इख्तियार की। द चर्च ऑफ मॉर्मन्स जो है मेरे अजीज़ों, ये एक बिद्दत का नाम है। ये पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बताऊँगा कि इनका ये कैसा घनौने तल्लक हैं शैतान के साथ। द चर्च ऑफ मॉर्मन, द मॉर्मन कलीसिया, मॉर्मन की कलीसिया। टेड बंडी का बेटा जॉनी बंडी था। उसे यानी जो टेड था ना, वो जॉनी बंडी का बेटा था और इसे गोद लिया गया था, जो कि एक दांतों का डॉक्टर था, इसका बाप। गो के इसका तलक बराह रास्ता बंडी ख़ानदान से नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो था। और असल ख़ानदान 1635 में बोस्टन अमेरिका में आए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसी ख़ानदान के अंदर से एक बंदे हार्वी होलिस्टर बंडी का तलक स्कूल एंड बॉन्ड्स के साथ था। और इसके बाद हैरी डब्ल्यू बंडी एक शैतानिस्ट था और एक मेसन भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरवी होलिस्टर बंडी सर, इसका बाप भी एक कानूनदान था और इसका दादा भी एक कानूनदान था और ये भी एक कानूनदान ही बना। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिक बंडी भी ऐसा ही करता रहा। इल्यूमिनाटी जो है मेरे अजीज़ों, ये हेगल की फ़िलासफ़ी को इस्तेमाल करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब दूसरी फैमिली हो गई जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि भाई वो क्या कारनामे करती रही है दुनिया के अंदर। इसके बाद जो हमारी दूसरा ख़ानदान है वो है द कोलेंस ब्लड लाइन। यानी इसका स्टार्ट जो हम देखना चाहते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। जोएन कोलिंस का ख़ानदान। जोएन एक यहूदी अदाकारा थी। इसका बाप जो कोलिंस था जो एक यहूदी था और इसका बाप विल कोलिंस था। ये लोग इंग्लिस्तान में रहते थे और इनका तल्लक फ़िल्म इंडस्ट्री से था। ये चंद ड्राउनी फिल्मों में आई और इसको इनकी मलिका का खिताब दे दिया गया, यानी द प्रिंसेस और द क्वीन ऑफ द हॉरर मूवीज़। इस ख़ानदान को लोगों की पहुंच और पहचान से बहुत दूर रखा गया। इसकी वजह यही थी कि इनके पास रॉकफिलर्स और रोथस्चाइल्ड्स, एक शख्स जो पहले इल्यूमिनाटी का मेंबर था, उनकी जैसी ताकत नहीं थी। लेकिन एक शख्स जो पहले इल्यूमिनाटी का मेंबर था और अब मसीही है, उसने ये बयान दिया है जिसके अंदर इल्यूमिनाटी के हाई लेवल की शैतानी कौंसल की जा रही थी। 1955 की कौंसल में सिर्फ मर्द ही शामिल थे, यानी जो शैतानी हाई लेवल की शैतानी कौंसल थी। लेकिन 1968 के अंदर, यानी 1978 के अंदर, उसमें चंद औरतें भी शामिल थीं। ग्रैंड मदर कोलिंस जो है, इसको बताया जाता है कि ये रूथस्चाइल्ड और रॉकफिलर से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इनको बैक पर रखा जाता है हमेशा। इस मीटिंग के अंदर जो है इनकी एक परदादी शामिल थी जो 50 साल की करीब होगी और वो सेंटर में बैठी हुई थी। एक बंदे ने बताया, जो इनका विक्टिम था जो छूट कर बाद में मसीही हो गया, उसने बताया कि ये लोग जो थे वहाँ पर बैठे अपने काम कर रहे थे तो उस बूढ़ी औरत के पास 7 बच्चे लाए गए और उन 7 बच्चों को जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनको सेक्रीफाइस कर दिया गया। शैतानिक रिचुअल अब्यूज़ के वो शिकार हो गए और फिर उनके ब्लड के साथ ही 7 और बंदों का नाम लिखा गया और बताया गया कि ये अब इल्यूमिनाटी की ब्लड लाइन को शो करेंगे। इसके बाद हम ये मैं इस ख़ानदान के बारे में ये बात बताना चाहता हूँ कि ख़त्म करना चाहता हूँ इस ख़ानदान के बारे में बात। इनका जो एक बेटा था जिसका नाम था टॉम कोलिंस, वो बंदा जो था उसने इनके बाहर आना चाहा और खुदा ने जो है उसे वो छुड़ाने की कोशिश की और इन्होंने उसे मार दिया। उसके बारे में मैं आपके बताना चाहूँगा कि
वो बंदा तो ठीक है, बच गया। और इनकी एक और ख़ानदान की लड़की के बारे में मैं बताकर ख़त्म करूँगा इसके बारे में। यूवीने कोलिंस इस कौंसल में शामिल थी, द ग्रैंड दुरिद कौंसल। इसका ख्याल था कि सिर्फ वो लोग जो शैतानी ख़ानदान से हैं वो ही हकीकी विचिस यानी जादूगरनियाँ बन सकती हैं। ये लोग ख्याल करते हैं कि उनकी रगों में एक ख़ास किस्म का खून है और वो समझते हैं कि हम लोग देवता हैं। युविनी का शैतानी नाम लगीना जिसका मतलब द लूसीफर्स ब्राइड यानी लूसीफर की बीवी था। देखे भाई, इन्होंने अजीब गरीबी काम किए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हम आते हैं एक और फैमिली की तरफ, वो है ड्यूपोंट्स का ख़ानदान। डेनमार्क की महारानी और 5 रहनुमा यानी 5 जो प्रेसिडेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर्स थे वो फ्री मेसन्स थे और शैतानिस्ट थे। इस ख़ानदान के अंदर ज़्यादा शादियाँ करने का रवाज था, यानी जिस ख़ानदान का मैंने अब नाम लिया है, क्योंकि ये समझते कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से ये शैतानिक ब्लड को जो है वो आगे लेकर जा सकते हैं। वरासत में वो समझते हैं कि शैतानिक खून उन्हें मिलता है। इस ख़ानदान की कहानी सैमुअल डुपॉन्ट्स की एनी अलेक्जेंड्रियनी के साथ शादी होने के साथ शुरू हुई। इसकी बीवी एक जादूगरनी थी और इसी जादूगरनी जो बदरवाह के साथ ताल्लुकात कायम करती है। और इस ख़ानदान का सबसे मशहूर शख्स जो इल्यूमिनाटी के साथ होना था वो इनका बेटा था। यानी देखें ना, इनको शैतानिक फैमिली, शैतानिक ब्लड लाइन की पावर इन्हें मिली और उनका बेटा जो है पेरेरी सैमुअल डुपॉन्ट्स जो है वो इल्यूमिनाटी के अंदर मौजूद था। उसने अपनी माँ से जो है वो शैतानिक इल्म को सीखा। वो इतना महान था, कहा जाता है कि जब वो 12 साल का था तो उसने जब वो 12 साल का था तब वो यूनानी और लतीनी को एक नज़र में ही वो इंग्लिश में तर्जमा कर देता था। वो एक अच्छा आर्टिकल लिखने वाला था और इल्यूमिनाटी ने उसे पकड़ा और उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। ये कबीला जो है वो तकरीबन जनवरी 3 सन 1800 में अमेरिका में आया। इसके बाद हम फ्रीमैन ब्लड लाइन के बारे में बात करेंगे। फ्रीमैन ब्लड लाइन जो है, इनके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एक किताब में आता है जिसे होली ब्लड एंड होली ग्रेल कहा जाता है, वो इस किताब का टाइटल है। और इनके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें होंगी। एक जो जुमला है वो आपको ये ऊपर मिल रहा है, द प्रियोरी डी ज़ियोन, प्रियोरी ऑफ ज़ियन यानी खानकाए सयून का खानका यानी द चर्च ऑफ सयून। और इनके बारे में जो है वो एक बकवासिया बात ये करते हैं कि ये समझते हैं कि इनकी जो ब्लड लाइन है वो यीशु मसीह से मिलती है, यानी जीसस क्राइस्ट से। वो कहते हैं कि हम जो हैं यीशु मसीह के बच्चे हैं, लेकिन ये बहुत ही बकवासिया बात है। असल में वो अपने आप को दाऊद के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने आप को दाऊद के घराने के साथ जोड़ना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो फ्री मैन हैं, इन्होंने जब मतलब कि द ऑर्डर ऑफ द ज़यन, आप ऐसे बात समझ लें, तो जो सयून का ऑर्डर है जब वो आगे चला तो उसके बाद उसने नाइट्स टेम्पलर को जो है एक ऐसे ऑर्डर को जन्म दिया जिसके बाद फ्री मेसन्स दुनिया के अंदर आए। स्कॉटिश राइट ऑफ फ्री मेसनरी जो है इन्होंने ही बनाया। और हम देखते हैं कि इसी ख़ानदान के अंदर से गेलॉर्ड फ्रीमैन एक ग्रैंड मास्टर था, एक लॉज का कुछ। लेकिन इस फैमिली में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लाजमी नहीं हर फैमिली में बुरे लोग हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कन्वर्ट होकर आए होते हैं। सो इस फैमिली में होवर्ड ली फ्रीमैन एक मसीही है। उसने एक किताब लिखी जिसके अंदर अमेरिका की जो इकनॉमिक पावर है, एक ज़री निज़ाम है, इकनॉमिक सिस्टम है, उसके शैतानी तरीक़े को ज़ाहिर किया उसने। लुमिनाटी में एक शख्स इस ख़ानदान का है, उसका नाम मिनेस्टोसा ओवरली फ्रीमैन। और इस ख़ानदान के लोग जो हैं वो बहुत सारी किताबें लिखते रहे हैं। अब और ये जो किस तरह की किताबें लिखते रहे हैं उनको जानने से ही आपको इस ख़ानदान के जो है शैतानिक ब्लड लाइन का इल्म हो जाएगा। मार्टिन फ्रीमैन ने फोरकास्टिंग एस्ट्रोलॉजी किताब लिखी। लूसी फ्रीमैन ने लिसनिंग टू द इनर सेल्फ यानी न्यू एज मूवमेंट की तरह की बात की। मेरे अजीज़ों, ये ब्लड लाइन्स जो है वो शैतान की ब्लड लाइन्स हैं। ये अपने आप को जो है ये अच्छा समझते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये शैतानिक ब्लड लाइन हैं। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि लुमिनाटी जो है हाई लेवल्स के शैतानिस्ट जो हैं, टॉप फैमिलीज़ जो हैं 13, ये समझते हैं कि इनकी पीछे ब्लड लाइन्स जो है वो शैतानिक ब्लड लाइन है, यानी शैतानिक फैमिली से इनको अगर हम क्रिश्चियन डिलीवरेंस के बारे में बात करें तो उसकी टर्म्स के बारे में बात करें तो फिर आपको इसको जनरेशन कर्स यानी जनरेशन डीमंस कहेंगे। ऐसे डीमंस जो नस्ल दर नस्ल इंसानों के अंदर उसको चमड़े रहते हैं, उनके अंदर उनको अटैच रखते हैं, ये ख़ानदान वही कहते हैं। यानी ये अपने आप को शैतानिक ब्लड लाइन
कहते हैं ऐसा खून जो नस्ल दर नस्ल इनको शैतान के कामों में माइल करने के लिए कोशिश करता रहे। आखिरी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, द कैनेडी फैमिली। कैनेडी का ख़ानदान, इनका आगाज़ आयरलैंड से होता है। ब्रायन कैनेडी ये आगे 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं। पहला जो है डॉन कैनेडीज़, फियोन कैनेडीज़, रुआ कैनेडीज़। मैथ्यू कैनेडी का इल्यूमिनाटी के साथ तल्लक था। और एक ऐसी बात, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जॉन फिट्ज़gerald कैनेडी, आप इजी करने के लिए पढ़ लें, JFK जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, इनका तल्लक भी इल्यूमिनाटी के साथ था। ये इस कैनेडी फैमिली के ही मेंबर थे। इसके बाद हमें मिलता है कि हम जॉन कैनेडी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि वो कैसा शख्स था। जॉन कैनेडी ऐसा शख्स था जिसने एक औरत के साथ शादी करने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात कायम रखे। ये वो औरतें हैं जिनके साथ इसके ताल्लुकात थे, मैरिलिन मोनरी और मैन्सफील्ड और ज़ाज़ा गिबोर। और इन्हीं औरतों के ताल्लुकात जो हैं एंटोन लावी, जो कि शैतानिक चर्च का फाउंडर है, उसके साथ भी था। और जोसेफ कैंडी इसका बाप था, वो पिलग्रिम सोसाइटी का मेंबर था, जो कि इल्यूमिनाटी की 60वीं ब्रांच है। सो मेरे अजीज़ों, आपने तकरीबन 5 ख़ानदानों के बारे में इस वीडियो में सीखा है। मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो में मैं और 5 ख़ानदान के बारे में और कुछ और बातें आपको बताऊँगा। लोग जो हैं वो जुड़े रहें, और अगली वीडियो के अंदर मैं इसकी दूसरे पार्ट यानी अगली फैमिलीज़ के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं नमरूद के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मेरे अजीज़ों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।